See our next question. How many words can be formed starting with the letter D, taking all the letters of the word Delhi so that the letters are not repeated? So ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूले सिखा देता हूँ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। लेट्स सपोज आप लोगों के पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं जिसमें से आप लोगों को r एट अ टाइम यूज करना है। तो कितनी नंबर ऑफ वेज होंगी इनको अरेंज करने की? तो ये फॉर्मूला काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो होता है आप लोगों के पास NPR। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों के पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं और इसमें से आप लोगों को टेकन ऑल एट अ टाइम करना है। टेकन ऑल एट अ टाइम करना है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज होंगी अरेंजमेंट की, वो हो जाएंगी आपके पास NPN, जिसको आप लोग n फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। ओके, मैं बता दूं आप लोगों को NPR का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल। सो अगर आप लोग इसको एक्सपैंड भी करते हैं तो क्या आएगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में n फैक्टोरियल। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 1 विच इज़ n फैक्टोरियल। इसके और भी बहुत सारे केसेस होते हैं बट इस क्वेश्चन में यही यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं इन्हीं दोनों पे स्टिक आउट कर जाऊंगा। ओके, ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है कि आप लोगों को वर्ड्स जो बनाने हैं उसके अंदर डी लेटर से शुरू होने चाहिए। अब कितने लेटर्स बच गए आपके पास? सो आपके पास वर्ड था दिल्ली, जिसमें से डी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बचे आपके पास 4 लेटर्स। और आपके पास जो स्पेस बचा हुआ है वो भी आप लोगों के पास 4 बचा हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास 4 लेटर्स हैं और आप लोगों के पास 4 ही स्पेस है, यानी कि चारों को ही यूज़ करना है, बिकॉज इन दोनों केसेस के अंदर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं होती है। ओके, सो क्या हो जाएगा, 4 प्लेसेस हैं खाली और 4 लेटर्स हैं, इसका मतलब 4p4 इसका आंसर आएगा। 4p4 का मतलब क्या? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 24। आप अगर इसको चाहें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे, आप लोगों ने डी को फिक्स कर लिया जो कि फिक्स हो सकता है एक वे में। अब बचे आपके पास 4 लेटर्स। इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने यूज़ कर ली। इनमें से कोई एक लेटर यूज़ हो गया, मान लीजिए कि ई यूज़ हो गया, बच गए आपके पास 3 लेटर्स। इस प्लेस को फिलअप करने की आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक लेटर मान लीजिए यूज़ हो गया आपके पास, इस प्लेस को फिलअप करने की आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए एक और लेटर आपका फिलअप हो गया, इस प्लेस को फिलअप करने की आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 24 अगेन। सो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके,